दोस्तों, बीजेपी के प्रताप कटारिया की ओर से 2018 में मानहानि का केस दर्ज किया गया था। और ये केस दर्ज कहाँ किया गया था? झारखंड के चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट में। और इसलिए इस केस से पहले ये जो रांची में केस चल रहा था, लेकिन इस केस का जिक्र अगर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें राहुल गांधी पर यही मानहानि का केस किया गया था, जिसमें राहुल गांधी ने अमित शाह पर एक टिप्पणी की थी। क्या कुछ टिप्पणी की थी और मामला क्या है, अब कोर्ट ने क्या कहा है वो आपको पूरा बताते हैं। 2021 में ट्रांसफर होकर यह केस चाईबासा एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में आया और इसके बाद 205 के तहत पिटीशन दाखिल किया गया। और इसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर पिटीशन फाइल करके चाईबासा कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत मिली और ये जमानत अब दी गई। राहुल गांधी को मानहानि केस में ये जमानत मिली है और झारखंड के चाईबासा में एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें ये जमानत दी है। कई मामले हैं, राहुल गांधी खुद भी कह चुके हैं कि 30 से ज्यादा केस उन पर दर्ज है। ये पूरा केस किया था प्रताप कटियार ने। प्रताप कटियार जो मानहानि का केस किए और इसका जो विवाद है वो शुरू हुआ 28 मार्च 2018 को कांग्रेस अधिवेशन में। एक बयान दिया राहुल गांधी ने बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर। उस वक्त उन्होंने अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। 9 जुलाई 2018 को प्रताप कटारिया ने चाईबासा सीजेएम कोर्ट के सामने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया। कई बार इस मामले में सम्मन भेजा गया, राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए। 26 जून को अदालत में उपस्थिति की बात हुई, गैर जमानती वारंट जारी किया गया, राहुल गांधी पेश नहीं हुए। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी, मतलब रांची हाई कोर्ट। चाईबासा के सीजीएम कोर्ट से रांची एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ये ट्रांसफर हुआ मामला। लेकिन बाद में चाईबासा में एमपी एमएलए की जो विशेष अदालत है उसी में इसको लाया गया, क्योंकि हाई कोर्ट ने कह दिया कि चाईबासा में ही आपकी सुनवाई होगी। अब अमित शाह मामले में राहुल गांधी की पेशी को लेकर जब चाईबासा कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए तो राहुल गांधी को 2 से ज्यादा सम्मन भेजे जा चुके थे और इसके बाद राहुल गांधी दिल्ली से भागे भागे पहुंचे रांची के चाईबासा। इसमें मंत्री प्रदीप पांडे, इरफान अंसारी, विधायक अनूप सिंह भी कोर्ट में पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली थी। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ही सिर्फ अंदर गए कोर्ट के अंदर। 15 मिनट तक सुनवाई हुई। कोर्ट ने ये अंतरिम बेल राहुल गांधी को दे दिया और राहुल गांधी तुरंत वहां से वापस फिर से दिल्ली रवाना हो गए। लेकिन इससे पहले सवाल ये भी उठा कि आखिर राहुल गांधी चाईबासा पहुंचे हेलीकॉप्टर से, टाटा कॉलेज मैदान में उतरे, जहां सीधे सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए। फिर राहुल गांधी अमित शाह से जुड़े जो मानहानि का मामला था उसमें चाईबासा कोर्ट में उनकी पेशी हुई। और राहुल गांधी के जो वकील हैं उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट के सेक्शन 205 जो व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के तहत राहत मांगी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। और इसी वजह से राहुल गांधी को दिल्ली से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद जाना पड़ा झारखंड के चाईबासा कोर्ट। अब बात यह है कि चाईबासा कोर्ट में पहुंचे राहुल गांधी तो अमित शाह पर राहुल गांधी ने बयान क्या दिया था, अब इसे भी समझना जरूरी है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर पूरा विवाद यही है और लोग यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी ने कहा क्या था। 2018 में कांग्रेस का अधिवेशन था। बीजेपी के नेता अमित शाह पर राहुल गांधी ने एक बयान दिया, कहा कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। कांग्रेस किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकती और ये बीजेपी में ही संभव है। और इस शिकायत के बाद चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अप्रैल 2022 में जमानती गैर जमानती वारंट जारी किया। कोई संज्ञान नहीं लिया गया। फिर से कोर्ट ने फरवरी 2024 में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया, इस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और अब जब कोर्ट में तीसरी बार गैर जमानती वारंट जारी किया तो राहुल गांधी दिल्ली से सीधे चाईबासा पहुंचे, क्योंकि तीसरी बार गैर जमानती वारंट अगर तोड़ दिया जाता और नहीं पहुंचते तो राहुल गांधी अरेस्ट हो सकते थे कहीं भी। तो पहुंचे और कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, बेल दे दिया, अंतरिम जमानत दे दी। तो ये पूरी कहानी थी कि राहुल गांधी को किस मामले में बेल मिली है। इससे पहले आपको याद ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही
चीन को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की थी कि चीन ने 2000 के वर्ग किलोमीटर की जो ज़मीन है भारत की, वो हड़प ले रखी है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुँचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि इतनी ज़मीन चीन ने हड़प रखी है, और इस पर भी खूब चर्चा हुई और अब इस बात को लेकर चर्चा है। तो ये पूरी जानकारी थी। अगर आपको सही पहुँचे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।